हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट के अन्य वीडियोस की तरह दूसरे वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। बहुत टाइम के बाद इस बोर्ड पे फिर से लिखने का मौका मिल रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने इस पर कुछ लिखा था तो वो 25 नवंबर का दिन था और अभी 21 दिसंबर है, तो ऑलमोस्ट एक महीने हो गए। खैर छोड़ो, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 121 वर्ग मीटर आधार का क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। और ये ऑप्शन है हमारे ए में है 5.26, ये दशमलव है, शायद अब दिखेगा अच्छे से। और उसके बाद दूसरा है 2783 घन मीटर, उसके बाद 529 घन मीटर। और डी और ई ऑप्शन जो बीपीएससी का फेवरेट ऑप्शन होता है, एमटीयू मतलब मोर देन ऑन और एनओटी मतलब नॉन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है या फिर इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है। तो चलो अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो प्रिज्म का जो आयतन होता है ना, वो मुझे नहीं पता प्रिज्म का आयतन कितना, मतलब पहले नहीं पता था। एग्ज़ाम देने से पहले नहीं पता था। मैंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया और आज तक मुझे प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला ही नहीं पता था। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आ गया था तो उसे अब किसी न किसी तरह से तो सॉल्व करना था। तो जैसा बेलन का आयतन होता है वैसे ही मैंने सॉल्व कर दिया कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये बेलन का आयतन होता है। और प्रिज्म का जब मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्व किया और बाहर आके चेक किया तो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो भी यही होता है। प्रिज्म का आयतन होता है हमारा आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो ये हमारे सामने आधार का क्षेत्रफल इसका लिखा हुआ है 121 और ऊंचाई है 23। दोनों को गुना कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। चलो गुना करते हैं। 23 1 के 23, 23 के 3, हासिल बचा 2, 23 दूना 46, 2 48 के 8, हासिल बचा 4, 23 1 के 23, 23 4 27 और ये जो आंसर है हमारा 2783 घन मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और हाँ, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस कि मतलब जिनको आता है उनके लिए सिंपल, जिनको नहीं आता उनके लिए तो भाई माथा का दर्द हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये मुझे पहले से याद था। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं और 51 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। मतलब 1 से 50 के बीच में, 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अब इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी ये होता है कि अगर मतलब अब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा 6 to 8 का टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहा हो और उसके अभाज्य संख्या ना मालूम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अब इस वीडियो को अगर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो शायद अगर तुम्हें नहीं पता है तो बताता हूँ। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर 2 लिखता हूँ तो 2 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, एक 1 और एक ये 2, मतलब सिर्फ 2 ही संख्याओं से विभाजित होती हैं, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। 3 की बात करते हैं तो 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3। 4 की बात करें तो 4 के बहुत सारे फैक्टर, मतलब 1 तो होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो उस हिसाब से अब देखो 1 से 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं लाइन से। तो अगर मेरे पास होता है 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 हो गए, ठीक है। 1 से 50 के बीच में ये सारी अभाज्य संख्या है हमारे। गिन लो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है 15। और इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे देख के हमें लगता है अरे इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया। और ये भी वैसा ही क्वेश्चन था जिसे देख के मुझे लगा ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं जानता था कि पिछले एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन देख के मैंने गलती कर दिया था, तो इस बार मैंने ध्यान से इसको सॉल्व किया था। अब तुम भी देखो इस क्वेश्चन को, रूट के अंदर में लिखा हुआ है 0.000012225, ठीक है, और वहीं नीचे की तरफ है 0.000005329
और ये रूट के अंदर में इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ऑप्शन जो हमारे पास है, पहला 35/73, दूसरा 45/93, तीसरा 55/23 और फिर ये फेवरेट ऑप्शन MTU और NOT मोर देन 1 या नन ऑफ दिस। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि जब हम देख रहे हैं कि दशमलव, ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दशमलव के बाद ऊपर और नीचे समान अंक हो तो हम सीधे सीधे दशमलव को हटा सकते हैं। कहने का मतलब समझना कि अगर 4.5/1.5 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ इसको हम दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं, इसको 45/15 लिख सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इसमें भी 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा, तो इस हिसाब से हम हटा देते हैं अपने से। तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद ऊपर भी 8 अंक है, दशमलव के बाद नीचे भी 8 अंक है, तो हम दशमलव को ऐसे ही हटा दिया हमने। तो हटा दिया जब हमने दशमलव को, तो हमें मिला क्या, हमें मिल गया रूट अंडर 0 0 0 0 0 1 2 2 5 बटा में 0 0 0 0 0 और 5 3 2 9। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं कि जब किसी भी संख्या के पहले 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इस हिसाब से ये बचा हमारा कितना, ऊपर बचा 1225 और नीचे बचा 5329। अब 1225 का हमें वर्गमूल करना है। अब अगर तुम लोगों ने मेरा स्क्वायर वाला वीडियो देख रखा है तो ठीक है, नहीं देख रखा है तो कहीं ना कहीं देख रखा होगा, पहले से भी जानते ही रहे होगे कि 1225 किसका स्क्वायर होता है, बिना कैलकुलेट किए सॉल्व हो जाता है। ऐसा ये किसका होता है हमारा, ये होता है 35 का स्क्वायर होता है 1225। कैसे करते हैं स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का गुना करते हैं उसके एक उत्तरवर्ती संख्या में, तो 3 का गुना 4 में करते हैं तो आ जाता है 12। तो 35 का मतलब 1225 का वर्गमूल हमारा 35 है। अब 5329 जो है, अब इधर 35 जब आ चुका है हमें, तो 45 55 पे तो दिमाग लगाना नहीं, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं 73 का स्क्वायर क्या इतना आता है। तो 73 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है, फिर 7 × 21, 21 दूना 42, 42 का 2 है, हासिल बचा 4। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 जोड़ो तो आता है 53। और इस तरह से 35/73 इसका राइट आंसर है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और बस हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो जनरल स्टडीज़ वाले कॉलम में थे, मतलब जनरल स्टडीज़ वाले मैथ्स में थे, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते इसको, सिंपल है, मतलब नॉर्मली जो जानकारी रखता है उसके लिए तो आसान है। इसके बाद जो है, मतलब इसमें तो सिर्फ 3 क्वेश्चन को कवर किया, और भी क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं जो हमारे 6 to 8 वाले एग्ज़ाम में आए थे मैथ साइंस वालों के लिए, वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। अगर वीडियो देखना हो तो एक कमेंट भी कर देना प्लीज़, क्योंकि कमेंट कर देते हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आगे वीडियो नहीं भी करोगे तो भी बनाऊंगा, लेकिन फिर भी प्लीज़ कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और लाइक भी कर देना अच्छा लगा हो तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।